क्वेश्चन नंबर 11। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ए. क्रिप्स मिशन 1942, बी. मार्लेमेंटो सुधार 1909, सी. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, डी. भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर बी. मार्लेमेंटो सुधार 1909। क्वेश्चन नंबर 12। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए. द्वैध शासन प्रणाली, बी. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी. संघीय व्यवस्था, डी. प्रांतीय व्यवस्था। राइट आंसर बी. सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 13। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ए. राज्यों की स्वायत्तता, बी. प्रांतों में दोहरा शासन, सी. हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी. राज्यपालों को वीटो शक्ति। राइट आंसर बी. प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 14। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ए. लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी. ए.वी. अलेक्जेंडर, सी. सर स्टैफर्ड क्रिप्स, डी. लॉर्ड एमरी। राइट आंसर डी. लॉर्ड एमरी। क्वेश्चन नंबर 15। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ए. प्रांतीय समूहीकरण, प्रोविंशियल ग्रुपिंग, बी. भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी. पाकिस्तान की स्वीकृति, डी. संविधान निर्माण का अधिकार। राइट आंसर सी. पाकिस्तान की स्वीकृति। आपको वीडियो अच्छा लगे 2 लाइक और शेयर करना ना भूले। सरकारी जॉब एग्जाम के तैयारी करते हैं 2 चैनल सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन नंबर 16। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ए. भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी. इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, सी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर सी. 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ए. ड्ररंड योजना, बी. मिंटो मार्ले योजना, सी. माउंटबेटन योजना, डी. वेवेल योजना। राइट आंसर सी. माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सुमेल नहीं है? ए. मार्लेमेंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बी. भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, सी. कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, डी. साइमन कमीशन, भारत विभाजन। राइट आंसर डी. साइमन कमीशन, भारत विभाजन। क्वेश्चन नंबर 19। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ए. 1930, बी. 1934, सी. 1945, डी. 1947। राइट आंसर सी. 1945। क्वेश्चन नंबर 20। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था?
ए. भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी. अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी. भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी. कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। राइट आंसर ए. भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ए. भारत शासन अधिनियम 1935, बी. भारत शासन अधिनियम 1919, सी. भारत परिषद अधिनियम 1909, डी. भारत परिषद अधिनियम 1892। राइट आंसर ए. भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 22, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था? ए. 1909, बी. 1919, सी. 1935, डी. इनमें कोई नहीं। राइट आंसर सी. 1935। क्वेश्चन नंबर 23, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? ए. 1892 का भारत परिषद अधिनियम, बी. 1853 का चार्टर अधिनियम, सी. 1935 का भारत सरकार अधिनियम, डी. 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। राइट आंसर सी. 1935 का भारत सरकार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ए. पार्लियामेंटो सुधार 1909, बी. भारत सरकार अधिनियम 1858, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी. मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार 1919। राइट आंसर बी. भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ए. भारत सरकार अधिनियम 1858, बी. भारत सरकार अधिनियम 1909, सी. भारत सरकार अधिनियम 1919, डी. भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट आंसर बी. भारत सरकार अधिनियम 1909। 26, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ए. संघीय विधान मंडल को, बी. गवर्नर जनरल को, सी. प्रांतीय विधान मंडल को, डी. प्रांतीय राज्यपालों को, राइट आंसर बी. गवर्नर जनरल को, सर 27, किस अधिनियम को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ए. भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बी. भारत शासन अधिनियम 1919, सी. पिट्स इंडिया एक्ट 1784, डी. चार्टर एक्ट 1813। राइट आंसर बी. भारत शासन अधिनियम 1919। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में विभाजित किया था। ए. पिट्स इंडिया अधिनियम, बी. भारत सरकार अधिनियम, सी. रॉलेट अधिनियम, डी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम।
राइट आंसर डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। ए 1818, बी 1792, सी 1802, डी 1784। राइट आंसर आप सब कमेंट में दे।